इस तमाम तर मामले पर कानूनी राय लेते हैं जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब से। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, अब उस फैसले को मुअत्तल कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप? जी, मैं तो पहले भी यही कहा था, जब ये फैसला हुआ था तो मैंने कहा था कि ये जब जाएगी अपील में तो ये फैसला कलअदम हो जाएगा, क्योंकि मेरे ख्याल में ये फैसला सही नहीं था। जिस बेसिस पर उन्होंने फैसला किया था वो गलत बेसिस थी। तो अब मुअत्तल हो गया, इसके मतलब ये कि ट्रायल कंटिन्यू रहेगा। पहले तो रुक गया था, अब ट्रायल कंटिन्यू रहेगा, और जब फाइनल फैसला हो जाएगा तो फिर मेरे ख्याल में कलअदम हो जाएगा। शाइक उस्मानी साहब, लेकिन जब ये फैसला आया था तो उस वक्त कहा ये जा रहा था कि सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो सकता, और इसी को बेस बनाया गया था इस केस में जो कि उस वक्त सुना गया था। लेकिन अब जो है उसको कलअदम करार दिया गया है, तो क्या उस वक्त ये दलाइल सही नहीं थे? नहीं, देखिए, ये जो बेसिस था ना, जिस बेसिस पर कि ये फैसला हुआ था, वो बेसिस ही गलत था। वो बेसिस ये था, वो कहते थे चूँकि फेयर ट्रायल की गुंजाइश है आइन में, और वो समझते हैं कि मिलिट्री कोर्ट का फैसला फेयर ट्रायल नहीं होता। वो गलत है, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल जो होता है वो बिल्कुल ही फेयर होता है। उसके रूल्स एंड एविडेंस जो आमतौर से फॉलो किए जाते हैं उसमें भी फॉलो किए जाते हैं। डिफेंस की फैसिलिटीज होती हैं, अपील होती है, सब वही चीज़ें होती हैं जो कि दूसरी कोर्ट्स में होती हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि दूसरी कोर्ट्स में कोई बीमार हो जाता है तो एडजर्न हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है तो एडजर्न हो जाता है। मिलिट्री कोर्ट में कोई एडजर्नमेंट नहीं होती। लेकिन उसके बाद तो फिर ये भी एतराज़ उठा था कि जो हमारी दीगर अदालतें हैं उस पर शायद एतमाद नहीं है, इसलिए फौजी अदालतों में ये कार्रवाई की बात की जा रही है। नहीं, उसको ये तो आप गलत कह रहे हैं ना, क्योंकि आप जो फैसला जो बेसिस था वो ये था कि चूंकि अगर कोई वायलेशन होती है पाकिस्तान आर्मी एक्ट की, उसमें दो चीज़ें शिकें हैं, तो उस सूरत में ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है। ये कानून में लिखा हुआ है। ठीक है, और इसी कानून के मुताबिक जो है अब ये फैसला सामने आया है, तो अब इस पर मजीद आप समझते हैं कि कार्रवाई होगी अभी आगे चलकर? तो फैसला फाइनल तो नहीं हुआ, ये हुक्म इम्तनाई हुआ है। तो अभी जब पुराना फैसला कलअदम हो जाएगा, जब ये हियरिंग खत्म हो जाएगी। तो सर, अब चूंकि फैसला मुअत्तल किया गया है, तो क्या दोबारा से जो प्रोसेस रुक गया था मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का, वो शुरू हो जाएगा? जी, बिल्कुल शुरू हो जाएगा। मतलब फैसला कलअदम होने का इंतजार नहीं किया जाएगा? नहीं। ठीक है। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब मौजूद थे। सर, आप बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।